ADGP डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर श्रीमान। मेहमानी खुसूसी से परेड निरीक्षण की इजाज़त मिल चुकी है। मेहमानी खुसूसी श्री आलोक कुमार IPS ADGP डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उनके हमरा डिप्टी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर आकिब हुसैन और परेड कमांडर और चौथे स्क्वाड की जो लीड कर रहे हैं उनका नाम है स्क्वाड चौधरी क्वालिफाइड। ये चारों स्क्वाड फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जवानों की तरबियत, नज़्म व ज़ब्त, पेशा वराना महारत और हंगामी हालात से निपटने की सलाहियत अक्कासी करती है। जान हथेली पे रखकर जो चलते हैं, जान हथेली पे रखकर जो चलते हैं, वही मुश्किल वक्त में काम आते हैं। दिल में वतन का जज्बा, आंखों में रोशनी है, हर मुश्किल से लड़ने की हमने कि हम अपने टीम पर हिंदुस्तान के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अधिकारी, हमारे फायर कर्मी, शहरी हमारे बच्चे, महिलाएं एवं हमारे प्यारे नागरिक, आज हम सभी देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र नायकों के त्याग, संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है, जिनके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं। मैं उन सभी महान विभूतियों को सदा पूर्वक नमन करता हूं तथा राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले हमारे वीर सैनिकों को भी सलाम करता हूं। स्वतंत्रता हमारे लिए केवल अधिकार नहीं बल्कि एक महान जिम्मेदारी भी है। एक मजबूत, सुरक्षित और विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी, अनुशासन और पूर्ण समर्पण के साथ करें। स्वतंत्रता हमारे लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जम्मू कश्मीर के लिए जन सेवा और जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा दायित्व केवल आग पर नियंत्रण पाना ही नहीं बल्कि जीवन की रक्षा, संपत्ति की सुरक्षा तथा आग, बाढ़ और दुर्घटनाओं और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित राहत एवं बचाव प्रदान करना भी है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि अगस्त 2025 से जुलाई 2026 की अवधि के दौरान विभाग ने 5681 अग्निकांड के कॉल पर रिस्पॉन्ड किया, 58 बचाव कॉल पर प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई की। इन समयबद्ध एवं समन्वित प्रयासों के परिणाम स्वरूप लगभग 4562
एवं 4,562.97 करोड़ की संपत्ति को बचाया गया, जबकि संपत्ति की क्षति को लगभग 330.49 करोड़ तक ही सीमित रखा जा सका। यह विशेष रूप से उत्साहजनक है और पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में अग्निकांड जो कॉल है उसमें लगभग 14% की कमी दर्ज की गई है, जो विभाग द्वारा किए जा रहे निरंतर अग्नि निवारण प्रयासों एवं जन जागरूकता अभियानों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है। हमारा प्रयास हर घर फायर फाइटर की अवधारणा को बढ़ावा देना है, ताकि प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा हो जो आग लगने की प्रारंभिक स्थिति में उचित एवं सुरक्षित कार्रवाई कर सके। इसी उद्देश्य से विभाग द्वारा व्यापक अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान पिछले अगस्त 2022 से लगातार चलाया जा रहा है। सप्ताह में एक दिन मुकर्रर किया गया है जिसमें हमारे फायर कर्मी और अधिकारी किसी न किसी सार्वजनिक संस्थान, इंस्टीट्यूशन, स्कूल को उस दिन अपने कार्यक्रम के दायरे में लाते हैं। अब तक करीब 11,961 जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से 11,05,000 से अधिक लोगों को, जिनमें विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मी एवं आम नागरिक हैं, उन्हें फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दी गई है और सुरक्षा का संदेश पहुंचाया गया है। हमारी रोकथाम संबंधी रणनीति के तहत चालू वर्ष के दौरान अस्पतालों, होटलों, शैक्षणिक संस्थानों एवं व्यवसायिक प्रस्थानों में लगभग 7,422 अग्नि सुरक्षा ऑडिट किए गए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य केवल निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश में अग्नि सुरक्षा की एक अस्थायी संस्कृति विकसित करना भी है। अभी श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का चल रहा है ये सिलसिला, जिसमें हमने फायर इमरजेंसी सर्विस जम्मू कश्मीर ने 33 अस्थायी फायर स्टेशनों की स्थापना कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। हमारी परिचालन क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए बड़ी ब्रह्मना में अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र विगत 2 वर्षों से स्थापित किया गया है, जहां विभिन्न बैचों को बेसिक एवं रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण आधुनिक उपकरणों, प्रभावी संचार व्यवस्था और पेशेवर दक्षता के माध्यम से विभाग को और अधिक सक्षम बनाने का प्रयास निरंतर जारी है। इन उपलब्धियों के पीछे हमारे प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की मेहनत, अनुशासन और समर्पण है। मैं इस अवसर पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जेन के प्रत्येक सदस्य और उनकी निष्ठापूर्ण सेवा के लिए बधाई देता हूं। साथ ही मैं उन वीर अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका साहस, सेवा और समर्पण हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। प्रिय साथियों, आज के इस पावन अवसर पर आइए हम सभी संकल्प लें कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रिपेयर्डनेस के प्रति जन जागरूकता को और मजबूत करेंगे। आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और पेशेवर दक्षता को निरंतर बढ़ावा देंगे और एक सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध जम्मू कश्मीर के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान देंगे। मैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जेन के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों को
और यहाँ आए हुए अतिथिगण को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आइए हम राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को सदैव सर्वोच्च स्थान दें और अपने कर्तव्यों के माध्यम से जम्मू कश्मीर तथा राष्ट्र की प्रगति में योगदान करते रहें। करने की अनुमति के लिए परेड का विसर्जन कराने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। परेड को मेहमान खुसूसी से विसर्जन करने की अनुमति मिल गई है और परेड कमांडर वापस अपने स्थान पर आगे की कार्रवाई के लिए रवाना। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अब हम आज के तकरीब की एक और अहम और काबिल फ़ख्र मरहले की जानिब बढ़ रहे हैं और वो है इनामात और असनाद की तक़सीम।